सर्दियाँ शुरू होते ही गुड़ की चीजें बनने लगती है और आज मैं बना रही हूँ शक्कर पारे। तो ये शक्कर पारे बोला जाता है, लेकिन ये गुड़ से बनी होती है और हमारे झारखंड बिहार में इसे शक्कर पारे ही बोलते हैं और हम लोग इसे शक्कर पाला बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे आटा। तो ये 1 केजी आटा है और ये गेहूं का आटा है। आटा अगर मोटा रहे तो और भी अच्छा बनता है ये शक्करपारा। तो ये पैकेट वाला आटा है और इससे ही हम बनाएंगे, क्योंकि अब गेहूं के आटे घर में उतना पिसाया नहीं जाता है, इसलिए तो घर की माप से बनाएंगे। तो 1 किलो आटा है और 150 ग्राम के करीब रिफाइंड तेल डाले हैं मोइन के लिए। 200 ग्राम भी डाल सकते हैं अगर ज्यादा खस्ता खाना हो तो। जिससे दांत कमजोर होता है वो थोड़ा खस्ता ही खाना पसंद करते हैं, तो 2 चम्मच डालें, मतलब 200 ग्राम। ये चम्मच 100 ग्राम की है। अब इसे मिक्स करेंगे। घर की माप से बनाएंगे तो बनाना भी आसान हो जाता है हमारे लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और देखेंगे मुट्ठी बंध रही है तो मोइन परफेक्ट है। अब इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब आटा को गूंथना नहीं है, सिर्फ आटा को हमें जोड़ना है, जिससे जो शक्कर पारे जो बनेंगे एकदम खस्ता बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो हम यहाँ पर आटा को सिर्फ गूंथेंगे, मतलब जोड़ेंगे, गूंथेंगे नहीं। इसको सिर्फ मिक्स कर लेंगे और आटा ना थोड़ा हार्ड ही रहना चाहिए, एकदम गीला इसे नहीं करना है, मतलब सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो बेलेंगे तो फिर इसका जो लेयर है, मतलब जो पीस है वो अच्छे से नहीं निकलेंगे। अब इसको हम लोई बना लेंगे, जिस तरह से हम बेल पाएंगे उस तरह से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा छोटा ही लोई बना रही हूँ। ये लोई को मैं 2 जोड़कर एक कर दूंगी। तो यहाँ पर 2 लोई है, दोनों को जोड़कर हम एक करेंगे। इससे जो शक्कर पारे थोड़ा सा लेयर बनेंगे, मतलब लेयरिंग बनेंगे, मतलब थोड़ा एकदम खस्ता लगेगा, उस तरह से बनेगा। इसको बेल लेना है, अच्छे से बेलेंगे हल्के हल्के हाथों से, और इसको मोटा ही बेलना है। जैसे हम इसको काटेंगे तो दोनों तरफ एक जैसा ही लगेगा, उस तरह से हम काटेंगे, मतलब पूरा ये स्क्वायर शेप में लगेगा और मोटा रहेगा। अब इसको बेलेंगे थोड़ा मोटा ही, आप देख रहे होंगे कि कैसे हम बेले हैं, इतना मोटा बेलना है। ये थोड़ा मोटा ही रहता है जब ये बिलाता है तो। और जो शक्करपारे बनते हैं इस तरह से बनेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। मतलब अगर आप पतला कर देंगे तो वो सॉफ्ट सी हो जाती है और उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो इसे अब हम काट रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगता है इसे बेलने में। इसको जो काटेंगे वो कम चौड़ाई में ही काटेंगे और दोनों तरफ से समान काटेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो हम काट रहे हैं वो कितनी पतली पतली है, मतलब खूब ज्यादा पतली नहीं काट रहे हैं और खूब ज्यादा मोटी नहीं है, मतलब सेम काट रहे हैं। अब इसको आप देख रहे होंगे कि कैसे मैं जिसको दिखा रही हूँ। तो अब देखिए ये कैसे कटा हुआ है, इतना मोटा रहना चाहिए। जब ये इस तरह से मोटा रहेगा तो जब हम इसको तलेंगे तो ये थोड़ा फूलेगी और पूरा एक जैसा लगेगा दिखने में, पूरा एक स्क्वायर शेप में। अब इसको दूसरे साइड से भी इस तरह से काट लेना, जैसे हम नमक पारे काटते हैं बस उसी तरह से। जब ये काटेंगे तो हाथों को थोड़ा सा दबाकर, मतलब चाकू को थोड़ा दबाकर ही काटिएगा, ताकि अच्छे से नीचे साइड से कटे और ये बहुत ही अच्छे से सब निकल के बाहर आए। मतलब इसका जो पीस है वो, अगर हल्के हल्के हाथों से काटेंगे तो अच्छे से ये नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से काटेंगे, थोड़ा मोटा रहता है तो थोड़ा दबाकर ही काटना होता है। अब ये सेंटर से हटा देंगे और इसको ना सब पीस को हम अलग करेंगे। तो जब हम तलेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा और इस तरह से हम तलेंगे तो एक दूसरे से इस तरह से चिपक जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा शक्करपारा। तो इसको ना सबको अलग अलग कर देंगे एक एक करके। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड बेलना होता है, मतलब हार्ड गूंथना होता है आटा को, और थोड़ा मोटा बेलना होता है, तब ये आपको स्क्वायर शेप में निकलेगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आटा ना चिपक नहीं रहा है,
क्योंकि ये आटा हम थोड़ा टाइट ही गूथे थे इसलिए। अब इसको हम तलेंगे। तो तेल को ज्यादा गर्म नहीं रख करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक मैं शक्करपारे डालकर दिखा रही हूँ। बुलबुला आ रहा है, मतलब मीडियम गर्म तेल है। इसको थोड़ा मीडियम गर्म तेल में ही डालना होता है, क्योंकि अंदर से ये सिकता है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा रहता है। तो अंदर से इसको सिकना जरूरी होता है, तब ये अच्छा लगेगा खाने में, एकदम सौंधापन आएगा जब ये अच्छे से तलेगा। तो इसको अच्छे से पका ले। इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह की चीजें बनाना हो तो थोड़ा पेशेंस वाला काम होता है। ये झटपट से तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ, आप आटा तुरंत गूंथ सकते हैं और बिला जाएगा तुरंत और कटा भी जाएगा तुरंत। लेकिन इसका जो आगे का प्रोसेस है थोड़ा मेहनत वाला होता है। तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से तल लेंगे, एकदम सुनहरा होने तक इसे पकाएंगे, तब इसका जो अच्छा टेस्ट आएगा, मतलब जो शक्करपारे का टेस्ट आता है वो एकदम पूरी तरह से बहुत ही अच्छी आएगी। और इसमें आप नमक डाल दीजिएगा। तो ये नमक वाला नमक पा, लेकिन बना रही हूँ तो अच्छे से ये तल लिए हैं एकदम सुनहरा होने तक। अब इसे हम तेल से अलग कर देंगे और इसी तरह से हम 2 बार में इसको तली हूँ। 4 लोई था और 4 लोई को मैं दो दो जोड़ करके इस तरह से बनाई हूँ। बहुत ही फटाफट से बिल जाती है और कट जाती है, लेकिन इसको तलने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मोटा रहता है इसलिए। तो इस तरह की चीजें जब भी आप बनाएं तो थोड़ा पेशेंस का काम होता है। और इस तरह की चीजें दादी, नानी, मम्मी बनाया करती थी। और इस तरह की चीजें अब बहुत ही से कम ही लोग भी बनाते हैं इस तरह की चीजें, क्योंकि ये मार्केट में मिल जाती है, लेकिन घर में जब बनती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब लेना है हमें गुड़, और गुड़ को मेल्ट करके इसको पाक करना है, तभी ये शक्करपारे बनेंगे। गुड़ को पीसेस में काट लेंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी है साइज में इसलिए। तो ये जो लिक्विड वाला गुड़ है उससे भी बनता है, और इस तरह जो गुड़ है सूखा वाला इससे भी बन जाता है। तो गुड़ को अभी हमें मेल्ट करना है। कढ़ाई में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। और इसमें पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो गुड़ को हमें ज्यादा पकाना पड़ेगा। तो गुड़ मेल्ट हो गया है, अब इसको हम छान लेंगे। वैसे भी गुड़ में कुछ रहता नहीं है, लेकिन मन की तसल्ली के लिए छानना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरह से छान कर अलग कर लेंगे और वापस से इसी कढ़ाई में हम गुड़ को डाल देंगे और गुड़ को अब हम पाक करेंगे, मतलब पकाना है। अब इसको इतना पकाना है कि जब इसमें हम शक्करपारे डालेंगे वो भरक के सारे पीसेस अलग हो जाना चाहिए और गुड़ आटे में, मतलब आटे के जो बनाए हैं वो शक्करपारे, उसमें सारे कोट हो। पर एक कटोरी में पानी ली हूँ और पानी में ये गुड़ डालकर देख रही हूँ ये मतलब कैसे गुड़ रहना चाहिए। जब हम इसमें शक्करपारे डालेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम अलग अलग होगा। तो यहाँ पर गुड़ देखें इस तरह से रहना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए। जब हाथ में लिए हैं तो इस तरह से गिरना चाहिए, तब ये शक्करपारे बहुत ही अच्छे अलग अलग, मतलब खिले खिले बनेंगे। अब गुड़ में ये शक्करपारे डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमें लगातार मिक्स करना है, गुड़ को यहाँ पर तोड़ना है। जब ये गुड़ टूटेगा तो ये गुड़ पूरी तरह से ये आटे के जो ये शक्करपारे बने हैं उसमें अच्छे से कोट हो जाएंगे और एकदम अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह पर हमें छोड़ना नहीं है, हमें यहाँ पर 10 से 15 मिनट हमें इसी तरह से चलाते रहना है, एकदम पूरी तरह से चलाते रहना है। छोड़ेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, इसे हम फिर अच्छे से नहीं रख सकते हैं और ये टूटेंगे भी नहीं, फिर इसे हमें फोड़कर खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें मैं ये डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ आप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डाला हुआ रहता है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये छोटी सौंफ है और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा चीनी, तो 1 चम्मच के करीब चीनी भी है। अब इसे इसमें डालकर मिक्स करेंगे।
इस तरह से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। और इस तरह की चीजें मेरी माँ जी बनाया करती थी, बहुत ही अच्छी बनती थी। और जब ये गुड़ का सीजन आता था, मतलब ठंड का मौसम में जो गुड़ आता था, तुरंत ही लाती थी और फर्स्ट सीजन में ये शक्करपारे बना देती थी। बहुत ही अच्छा लगता था। मैं उन्हीं से ये सीख कर बनाई हूँ, घर की नाप से। और इसे अब मिक्स करेंगे इसी तरह से लगातार। आप देख रहे हो कि ये गुड़ थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, और इसी तरह से चलाते रहेंगे। चलाते चलाते पूरा गुड़ को यहाँ पर सुखा देना है। पूरा जब ये सूख जाएगा तो ये धुंधला सा हो जाएगा। जैसे अभी चमक रहा है ना गुड़, यहाँ धुंधला सा हो जाना चाहिए और गुड़ एकदम पूरा टूट जाना चाहिए। और ये जो आटे में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये हाथ चलाते चलाते यहाँ पर हाथ दुख जाएगा, मतलब दर्द होने लगेगा हाथ में, इतना इसे चलाना है। और इसे आप आराम से बैठकर ही चलाएं। और किचन के सेंटर पर आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाता है चलाने में। और चलाते रहें इसी तरह से। काफी मेहनत वाला काम है यहाँ पर इसे चलाना। और इस तरह से बनाकर आप डब्बे में भर के रखिए, काफी दिन तक चलती है। और ठंड शुरू होते ही बच्चे लोग भी बोलने लगते हैं कि शक्करपारे बनाओ, क्योंकि जिन्हें इस तरह की चीजें खाने की आदत होती है वो घर में पक्का बनवाते हैं। और ठंड के सीजन शुरू होते ही मैं ठंड के एंड तक मैं कम से कम 3 से 4 बार ये शक्करपारे जरूर से बनाती हूँ, क्योंकि जिस घर में इस तरह की चीजें बनती है वो जरूर बनाना पसंद करते हैं। इसे लगातार इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं धुंधला धुंधला सा दिखने लगा ये गुड़। अब इसे लगातार इसी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही पुरानी चीज है और बचपन में खाया करती थी। और बचपन से आज तक इसी तरह से पहले मम्मी बना देती थी, ससुराल में सासू माँ बना देती थी, और अब मैं बना रही हूँ उन्हीं से सीख के। और देख रहे हैं कितनी अच्छी ये अलग अलग हो गई है। और इसे आप डब्बे में भर कर रखिए और इसी तरह से खाइए। कोई भी खाने के साथ भी खाइए, खाने के बाद मीठा खाने की क्रेवी होती है उस समय खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। और गुड़ की चीजें है और ठंड के मौसम में बनती ही बनती है। इसे आप डब्बे में भर कर रख दीजिए स्टोर करके, और आराम से इसे चलाइए, महीनों तक खराब नहीं होंगे। तो कभी आप भी बनाइए। और घर में इस तरह की बनी हुई चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं ये खस्ता सा शक्कर पारे।